हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि तुम टॉम को काफ़ी लंबे समय से जानती हो, है ना। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव नोन टॉम फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैवंट यू। यू हैव नोन टॉम फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैवंट यू। कह रहा है कि तुम टॉम को काफ़ी लंबे समय से जानती हो, है ना। यू हैव नोन टॉम फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैवंट यू। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुमसे टॉम के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू डोंट माइंड। इफ़ यू डोंट माइंड इसका मतलब होता है अगर तुम्हें बुरा ना लगे, यानी अगर तुम बुरा ना मानो, तुम्हें कोई आपत्ति ना हो। इफ़ यू डोंट माइंड may I ask you something about Tom। इफ़ यू डोंट माइंड may I ask you something about Tom। कह रहा है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुमसे टॉम के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड may I ask you something about Tom। क्या ये सच है कि टॉम जेल गया था। पूछ रहा है कि इज़ इट ट्रू टॉम वेंट टू प्रिजन। इज़ इट ट्रू टॉम वेंट टू प्रिजन। क्या ये सच है कि टॉम जेल गया था। इज़ इट ट्रू टॉम वेंट टू प्रिजन। आपको इतने साल बाद फिर से देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो किसी से काफ़ी साल बाद मिली है तो उससे मिलने के बाद, देखने के बाद कह रही है कि आपको इतने साल बाद फिर से देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस इंग्लिश में बोलेंगे टू सी यू अगेन आफ्टर सो मैनी ईयर्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। टू सी यू अगेन आफ्टर सो मैनी ईयर्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यानी आपको इतने साल बाद फिर से देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टू सी यू अगेन आफ्टर सो मैनी ईयर्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आगे बोल रही है कि तुम इतने समय कहाँ रहे, मतलब इतने साल बाद मिले हो, इतने समय तुम कहाँ रहे, कहाँ थे। तो इस इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हैं हम वेयर हैव यू बीन ऑल दिस टाइम। वेयर हैव यू बीन ऑल दिस टाइम, यानी तुम इतने समय कहाँ रहे। वेयर हैव यू बीन ऑल दिस टाइम। तुम तो अपने पिता के मरने पे भी नहीं आए थे। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू डिडंट इवन कम व्हेन योर फादर डाइड। यू डिडंट इवन कम व्हेन योर फादर डाइड। कह रही है कि तुम तो अपने पिता के मरने पर भी नहीं आए थे। कहना चाह रही है कि जब तुम्हारे पिता मरे थे तुम तब भी नहीं आए। यू डिडंट इवन कम व्हेन योर फादर डाइड। मुझे लगा था तुम आओगे लेकिन तुम नहीं आए। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई थॉट यू वुड कम बट यू डिडंट। आई थॉट यू वुड कम बट यू डिडेंट। कह रही है कि मुझे लगा था तुम आओगे लेकिन तुम नहीं आए। देखो, जब भी हम पास्ट में कोई बात करते हैं कि आई थॉट यानी मुझे लगा था, तो उसके आगे जो हम विल का यूज़ नहीं करते, वुड का करते हैं। मैंने कई बार बताया है, जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है कि आई थॉट यानी मुझे लगा था, मैंने सोचा था, यू वुड कम तुम आओगे, बट यू डिडेंट लेकिन तुम नहीं आए, काश तुम आए होते। कह रही है कि आई विश यू हैड कम। आई विश यू हैड कम। कह रही है कि काश तुम आए होते, आई विश यू हैड कम। उनके साथ में काम करने की संभावना बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग हैं जिनकी आपस में बनती नहीं है, आपस में लड़ते हैं, तो इनसे इससे कह रहा है कि उनके एक साथ में काम करने की संभावना बहुत कम है। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट्स वेरी अनलाइकली दे विल वर्क टुगेदर। इट्स वेरी अनलाइकली। अनलाइकली मतलब संभावना ना होना, कम होना। इट्स वेरी अनलाइकली यानी बहुत कम संभावना है दे विल वर्क टुगेदर, कि वे साथ में काम करेंगे। ये तो अच्छी बात है कि तुम उनके साथ नहीं थे। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट्स अ गुड थिंग यू वरंट विद देम। इट्स अ गुड थिंग यू वरंट विद देम। तो वे सबके सब गिरफ्तार हो गए, जेल चले गए, तो कह रहा है कि अच्छा हुआ, अच्छी बात है कि तुम उनके साथ नहीं थे। इट्स अ गुड थिंग यू वरंट विद देम, नहीं तो तुम भी गिरफ्तार हो जाते। अदरवाइज यू वुड हैव बीन अरेस्टेड टू। अदरवाइज यू वुड हैव बीन अरेस्टेड टू। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर ही कह रहा है कि इट्स अ गुड थिंग यू वरंट विद देम। ये तो अच्छी बात है कि तुम उनके साथ नहीं थे, नहीं तो, या हम कह सकते हैं वरना, वरना तुम भी गिरफ्तार हो जाते। अदरवाइज यू वुड हैव बीन अरेस्टेड टू। मैं अब वो इंसान नहीं हूँ जो मैं हुआ करती थी। यहाँ पर एक लड़की इससे बताना चाह रही है कि मैं बहुत बदल चुकी हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो हुआ करती थी। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नो लॉन्गर द पर्सन आई यूज टू बी। आई एम नो लॉन्गर द पर्सन आई यूज टू बी, यानी मैं वो इंसान नहीं रही जो हुआ करती थी। आई एम नो लॉन्गर द पर्सन आई यूज टू बी। अब मैं बदल गई हूँ। आई एम चेंज्ड नाउ। आई एम चेंज्ड नाउ यानी अब मैं बदल गई हूँ। आई एम चेंज्ड नाउ। अब मैं अपने पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं हूँ, यानी कि अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ मैं अब। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स। आई एम नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स, यानी मैं अपने पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं हूँ। आई एम नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स। मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया है, मतलब
इससे मिली और काफ़ी समय तक इससे बात करती रही, तो इसे लगा कि मैंने इनका काफ़ी समय बर्बाद कर दिया, यानी काफ़ी समय ले लिया। तो कह रही है कि मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया है। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टेकन इनफ ऑफ योर टाइम। आई हैव टेकन इनफ ऑफ योर टाइम, यानी मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया। आई हैव टेकन इनफ ऑफ योर टाइम। कृपया अब मुझे जाने की अनुमति दें, यानी मुझे जाने की इजाज़त दें। इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ अलाउ मी टू लीव नाउ। प्लीज़ अलाउ मी टू लीव नाउ, कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। प्लीज़ अलाउ मी टू लीव नाउ। ये अच्छी बात नहीं है कि तुम जा सकती हो लेकिन मैं नहीं। सो फ्रेंड्स, ये दोनों बहनें हैं, इन्हें कहीं जाना था लेकिन इनके पिता ने सिर्फ एक को इजाज़त दी, एक को जाने से मना कर दिया। तो छोटी वाली बड़ी बहन से कह रही है कि ये अच्छी बात नहीं है कि तुम जा सकती हो लेकिन मैं नहीं। इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नॉट फेयर दैट यू कैन गो बट आई कांट। इट्स नॉट फेयर दैट यू कैन गो बट आई कांट। ये अच्छी बात नहीं है कि तुम जा सकती हो लेकिन मैं नहीं। इट्स नॉट फेयर दैट यू कैन गो बट आई कांट। प्लीज़ पिताजी से हाँ करवा दो। कह रही है कि जाके पिताजी से बात करो, उनसे हाँ करवा दो। प्लीज़ मेक फादर से यस। तो यहाँ पर मेक का यूज़ होगा प्लीज़ मेक फादर से यस, यानी कि पिताजी से हाँ करवा दो। प्लीज़ मेक फादर से यस। अगर तुम उनसे बात करोगी तो वे मुझे जाने देंगे। इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू टॉक टू हिम। हिम के यहाँ पे पिताजी की बात चल रही है, इसलिए थोड़ी इज्जत से बात हो रही है। इफ़ यू टॉक टू हिम, यानी अगर तुम उनसे बात करोगी तो वो मुझे जाने देंगे। ही विल लेट मी गो। इफ़ यू टॉक टू मी ही विल लेट मी गो। अगर तुम उनसे बात करोगी तो वे मुझे जाने देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल। आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल, यानी मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तो इसका दोस्त कह रहा है ना ही मैं हूँ, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे नीदर एम आई। नीदर एम आई यानी मैं भी नहीं हूँ। ये कह रहा है ना कि आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। नीदर एम आई, मैं भी नहीं हूँ। आगे कह रहा है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई एम सो टायर्ड। आई एम सो टायर्ड, यानी मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो इसका दोस्त कह रहा है कि सो एम आई, वो तो मैं भी हूँ। सो एम आई, वो तो मैं भी हूँ। यहाँ पर सेंटेंस निगेटिव में है, इसलिए हमने नीदर का यूज़ किया है। जैसे कह रहा है कि आई एम नोट, यहाँ पे नोट आ रहा है ना, आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल, तो इसके जवाब में हम नीचे नीदर का यूज़ करेंगे नीदर एम आई, यानी कि ना ही मैं हूँ। यहाँ पे ये कह रहा है कि आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो इसका दोस्त कह रहा है कि सो एम आई, वो तो मैं भी हूँ। आगे कह रही है कि वो किसी भी वक्त यहाँ होगा, तुम जितनी जल्दी निकल जाओ उतना अच्छा। तो जब भी हम कहते हैं कितनी जल्दी कुछ हो जाए उतना अच्छा, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं द सूनर द बेटर। जैसे कि यहाँ पे कह रही है कि द सूनर यू लीव द बेटर, यानी जितनी जल्दी तुम निकल जाओ उतना अच्छा। ही विल बी हेयर एट एनी मिनट्स, वो यहाँ किसी मिनट होगा। द सूनर यू लीव द बेटर, जितनी जल्दी तुम निकल जाओ उतना अच्छा। तुम्हारे पास 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट हैं। इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव टू और एट द मोस्ट। एट द मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। यू हैव टू और एट द मोस्ट 5 मिनट्स। यू हैव टू और एट द मोस्ट 5 मिनट्स, यानी तुम्हारे पास 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट हैं। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। तो यहाँ पर ये इससे किसी टॉपिक पे बात करना चाह रही है औरत, लेकिन ये मना कर रहा है, कह रहा है कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड प्रेफर नॉट टू टॉक अबाउट इट। आई वुड प्रेफर नॉट टू टॉक अबाउट इट, यानी मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। आई वुड प्रेफर नॉट टू टॉक अबाउट इट। मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस साल ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊँगा। ये हर साल ऑस्ट्रेलिया जाता है, लेकिन इस साल कह रहा है कि आई हैव डिसाइडेड, यानी मैंने फैसला कर लिया। आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट गो टू ऑस्ट्रेलिया दिस ईयर। आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट गो टू ऑस्ट्रेलिया दिस ईयर, मैंने फैसला कर लिया है मैं इस साल ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊँगा। आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट गो टू ऑस्ट्रेलिया दिस ईयर। आगे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि तुम गलत हो अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मदद की भीख मांगूंगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर मिस्टेकन इफ़ यू थिंक आई विल बेग फॉर योर हेल्प। यू आर मिस्टेकन इफ़ यू थिंक आई विल बेग फॉर योर हेल्प। कह रही है कि तुम गलत हो। यू आर मिस्टेकन इफ़ यू थिंक, अगर तुम्हें लगता है आई विल बेग फॉर योर हेल्प, मैं तुमसे मदद की भीख मांगूंगी, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली। बिकॉज आई एम नेवर गोना डू दैट। बिकॉज आई एम नेवर गोना डू दैट, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली। बिकॉज आई एम नेवर गोना डू दैट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। और इस वीडियो में जो हमने लास्ट के कुछ सेंटेंस देखे हैं वो हमने रिपीट किए हैं, ताकि प्रैक्टिस भी होती रहे अपने पुराने सेंटेंस की और नया भी कुछ सीखते रहें। सो फ्रेंड्स, एक बेहतरीन तरीका है प्रैक्टिस करने का। अगर आप भी इसी तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।